अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे सुबह के टाइम जो वॉक होती है उसके फ़वाइद के बारे में कि उसकी क्या अहमियत है। तो ये वीडियो जो है मेरे साथ साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि हम काफ़ी बातें सीखने को मिलें। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि हर कोई बंदा परेशान है, हर किसी को कोई ना कोई मसला है और वो डिप्रेशन में है, परेशानियों में है, काफ़ी बीमारियों में है। तो जहाँ तक मेरा ख़याल है कि हमने काफ़ी चीज़ों को जो है भुला दिया है और हम उस पर अमल नहीं करते। अगर आप सुबह सुबह उठें और जो भी अपने हिसाब से, अगर आप मुस्लिम हैं तो सुबह की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद जो है आधे घंटे और 40 मिनट के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए आप जो है मॉर्निंग वॉक करें तो उसके बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद आपको मिलेंगे। हमारे यहाँ जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो बहुत ही अच्छा और प्यारा मौसम होता है। हमारे यहाँ ये डेहरकी में एक नया पार्क बना है, तो मैं भी सुबह सुबह यहाँ पर वॉक करता हूँ और भी काफ़ी लोग जो हैं वॉक करते हैं। बहुत ही अच्छा एक मौसम होता है। तो हम बात कर रहे थे कि सुबह की वॉक की जो फ़वाइद हैं, तो आजकल सबसे बड़ा जो फ़ायदा है सुबह की वॉक का, वो जनाब साइंसदानों ने जो है दरियाफ्त किया है कि जो डिप्रेशन है, जो परेशानियां हैं, उसमें आपको सुबह की वॉक काफ़ी हद तक फ़ायदा देगी। अगर आप परेशानियों से, डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं तो रोज़ाना आधा घंटा 2 से 3 किलोमीटर कम से कम वॉक करें। अगर आप नए हैं तो इस चीज़ को जो है अपनाएं और डिप्रेशन से आप निकल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप सुबह सुबह उठेंगे और अगर माहौल को, एटमॉस्फेयर को देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आधी तबीयत आपकी जो है वो बेहतर हो जाएगी। सुबह का माहौल है, यहाँ पर परिंदों की आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, आपको जो है ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी, आपको अच्छा माहौल मिलेगा। ये एक हमारे डेहरकी में पार्क है, इरिगेशन ऑफिस के साथ बना है। सुबह सुबह यहाँ काफ़ी लोग आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आपको जो अगर डिप्रेशन से, परेशानी से निजात चाहते हैं तो सुबह की वॉक स्टार्ट करें। उसके बाद आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो किसी को मैदे का मसला है, तो वो भी वॉक करने से काफ़ी ठीक हो जाता है और आप जो है अच्छा फील करते हैं। अगर आपको खाने में मसला है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम सही नहीं कर रहा, तो आप वॉक स्टार्ट करें। और इसी वॉक से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होगा। उसके बाद दोस्तों, शुगर के, अगर कोई खुदा ना करे पेशेंट है जिसकी शुगर बढ़ी हुई हो, उसको तो लाजमी तौर पर सुबह की वॉक करनी है, शाम की वॉक करनी है जितना हो सके। तो आपका शुगर लेवल भी इससे कंट्रोल होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, मैदे के मसला सही होगा। और अगर आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं तो आपका डिप्रेशन भी इम्प्रूव होगा। उसके बाद ब्लड प्रेशर के मसाइल होते हैं,
کافی لوگوں کو، تو صبح کی واک کرنے سے بلڈ پریشر کے بھی کافی حد تک بیماری پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ڈپریشن کے جو آپ کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے. اس کے علاوہ جو مارننگ واک ہے، صبح کی جو واک ہے اس کا، اور شام کی واک، بلکہ واک کوئی بھی کر لیں، اس کا سب سے بڑا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کی جو چربی ہے وہ ختم ہوگی. اگر آپ موٹے ہیں، اگر آپ کا اوور ویٹ ہے، تو آپ کو جو ہے یہ واک بالکل فائدہ دے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کی واک جو ہے وہ انسان کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے. اس سے جو ہے آپ ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں، بلڈ پریشر سے، شوگر سے. اس کے علاوہ ڈائجسٹو سسٹم آپ کا اگر ہے، گیس ہے، معدے کے پرابلم ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوں گے. اور اس کے بعد جو ہے دل کے مریض جو ہیں ان کے لیے بھی صبح کی واک لازمی قرار دی گئی ہے، وہ بھی فائدہ بخش ہے. تو اگر آپ دل کے پیشنٹ ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، تو بھی صبح کی جو واک ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے. تو اگر ہم اپنی زندگی میں پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تو صبح کی جو واک ہے اس کو جو ہے اپنی زندگی میں اگر ہم شامل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہم اپنی صحت کو امپروو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ لنگز کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے. آپ جو ہے واک کے دوران یا واک کے ختم کرنے کے بعد لمبے لمبے سانس لیں. یہ لنگز کی جو ہے ایکسرسائز ہے. میں جو ہے تھوڑی بہت جو معلومات تھی سوچا آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تو کچھ چیزیں مجھے جو ہے معلوم تھی تو آج سوچا مارننگ واک کے حوالے سے جو ہے آپ کے ساتھ کچھ شیئرنگ کروں. آپ سب دوستوں کی مہربانی.